प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर। एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम उत्तर रामचरितम पढ़ रहे हैं। उसके 43वें पद्य तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। 44वें पद्य से इस वीडियो में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है वो भगवान राम को आकर जो कान में सूचना देता है, अर्थात वो सीता के बारे में जो अपवाद, जनापवाद या किंवदंती फैली हुई थी उसके बारे में बताता है। उसके पश्चात भगवान राम शांतम पापम दुर्जना नाम पौर जनापदा, कि पाप शांतो क्या नागरिक और ग्रामीण लोग दुर्जन हैं, अर्थात दुर्जन नहीं है। तो आगे भगवान राम कहते हैं, इक्ष्वाकु वंशो अभिमतः प्रजानाम जातम च दैवात् वचनीय बीजम यच्चाद्भुतं कर्म विशुद्धि काले प्रत्येतु कस्तद्यदि दूरवृत्तम तद्गच्छ। दुर्मुख कहता है, हा देवी इति निष्क्रांत है। इक्ष्वाकु वंशो अभिमतः प्रजानाम जातम च दैवात् वचनीय बीजम यच्चाद्भुतं अद्भुतम कर्म विशुद्धि काले प्रत्येत्यु कस्तद्यदि दूरवृत्तम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, इक्ष्वाकु वंश प्रजानाम अभिमतः। इक्ष्वाकु वंश प्रजाओं को अभिष्ट है, प्रजाओं को अभिष्ट लगता है। दैवात वचनीय बीजम च जातम, परंतु दुर्भाग्य से उसमें निंदा का कारण उत्पन्न हो गया है। विशुद्धि काले यच्च अद्भुतम कर्म, सीता की जो विशुद्धि हुई थी, यानी सीता की अग्नि परीक्षा के द्वारा विशुद्धि के समय में जो अद्भुत घटना घटी थी, यानी जो अग्नि परीक्षा ली गई थी, तत्यति यदि दूरवृत्तम, वह सुदूर स्थान में घटित हुई थी। कै प्रत्येतु, अतः उस पर कौन विश्वास करता है, अर्थात कोई विश्वास नहीं करता है। तद्गच्छ, इसलिए जाओ। और दुर्मुख कहता है, हा देवी, हाय देवी, और ये कहकर प्रस्थान कर जाता है, निष्क्रांत है, वहां से चला जाता है। उसके बाद भगवान राम कहते हैं, हा कष्टम अति विभीत्स कर्मा नृशंसो अस्मि संवृत, कि कहते हैं भगवान राम कहते हैं कि कितना कष्ट है, कि हाय खेद की बात है, मैं अत्यंत घृणित कार्य करने वाला घातक कसाई बन गया हूँ। और आगे कहते हैं, शैशवात प्रभृति पोषिताम प्रियाम सौरिदात अप्रतिगाश्रयाम इमाम छद्मना परिददामि मृत्यवे सौनिके गृह शकुंतिकाम एव। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, शैशवात प्रभृति पोषिताम सौरिदात अप्रतिगाश्रयाम इमाम प्रियाम शौनिके गृह शकुंतिकाम एव छद्मना मृत्यवे परिददामि। शैशवात प्रभृति यानी बाल्यकाल से पाली हुई तथा प्रेम के कारण, सौरिदात अर्थात प्रेम के कारण कभी भी पृथक न रहने वाली इस प्रिया सीता को मैं, इमाम प्रियाम, इस प्रिया सीता को मैं इसी प्रकार मृत्यु को दे रहा हूं, को मैं छल पूर्वक इसी प्रकार मृत्यु को दे रहा हूं, जिस प्रकार कोई बचपन से घर में पाली हुई तथा कभी पृथक न रहने वाली चिड़िया को कसाई को दे देता है। गृह शकुंतिकाम, घर में पाली हुई चिड़िया के समान सीता का मैं परित्याग करके उसी प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, जिस प्रकार बचपन से घर में पाली हुई तथा कभी पृथक न रहने वाली चिड़िया को कसाई को सौंप देता है। इसमें उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार है। तत्पश्चात तत्
किम अस्पृश्य पातकी देवीं दूषयामि इति सीताया शिरे समुन्नमय्य बाहुमाकृष्य। ऐसा कहकर भगवान राम आगे कहते हैं कि तो अस्पृश्य पापी मैं देवी को अपने स्पर्श से क्यों दूषित करूं। ये कहकर सीता के सिर को उठाकर अपना हाथ खींच लेते हैं। 46वें पद्य में भगवान राम कहते हैं अपूर्व कर्म चंडालमयी मुग्धे विमुंच माम श्रितासी चंदन भ्रांत्या दुर्विपाकम विषद्रुमम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा अयि मुग्धे कि हे भोली सीता, अपूर्व कर्म चंडालम माम विमुंच, तुम असाधारण कार्य के कारण चांडाल मुझ राम को छोड़ दो। चंदन भ्रांत्या दुर्विपाकम विषद्रुमम श्रिता असी, तुमने चंदन के भ्रम से दुखदायी विष के वृक्ष का आश्रय ले लिया है। उत्थाय उठकर, हंत हंत हाय, संप्रति विपर्यस्तो जीवलोक है, अब ये संसार उलट पुलट हो गया है, विपर्य हो गया है। अद्यावसितम जीवित प्रयोजनम रामस्य, आज राम के जीवन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। शून्यम अधुना जीर्णारण्यम जगत, अब संसार जीर्ण वन के तुल्य सूना हो गया है। असार है संसार है, संसार असार हो गया है। काष्ठ प्रायम शरीरम, शरीर काष्ठवत हो गया है। अशरणो अस्मि, अब मैं असहाय हो गया हूँ। किम करोमि, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, का गति, कहाँ जाऊँ। अथवा दुख संवेदनायैव रामे चैतन्यम आहितम, मर्मोपघाती भी प्राणैर वज्रकीलायितम रिधि। दुख संवेदनायैव रामे चैतन्यम आहितम, मर्मोपघाती भी प्राणैर वज्रकीलायितम रिधि। अन्वय इसका इस प्रकार होगा दुख संवेदनाय एव रामे चैतन्यम आहितम, दुख भोगने के लिए ही राम में चेतनता रखी गई है। मर्मोपघाती भी प्राणै हृदि वज्र की लाइतम, मर्म स्थलों पर प्रहार करने वाले प्राणों ने हृदय में वज्र की कील के तुल्य कार्य किया है। यानी हृदय में जैसे वज्र कील चुभ गई हो, इस प्रकार का एहसास भगवान राम को हो रहा है। इसमें अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। उसके बाद आगे भगवान राम कहते हैं हा अम्ब अरुंधति भगवंतौ वशिष्ठ विश्वामित्रौ भगवन पावक, हा देवी भूतधात्री, हा तात जनक, हा माते, हा प्रिय सखे महाराज सुग्रीव, सौम्य हनुमन, महोपकारिन लंकाधिपते विभीषण, हा सखी त्रिजटे परिमुसिता स्थय परिभूता स्थय राम हतकेन, अथवा को नाम तेषाम अहम इदानीम आह्वाने। यानी सबको भगवान राम याद करते हैं। क्या कहते हैं? हा अम्ब अरुंधति, हा माता अरुंधति, भगवंतो वशिष्ठ विश्वामित्रो, हे भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र, भगवान पावक, हे अग्निदेव, हा देवी भूतधात्री, हा देवी पृथ्वी, हा तात जनक, हा तात जनक, हा माते, हे माता, हा प्रिय सखे महाराज सुग्रीव, हा प्रिय मित्र सुग्रीव, सौम्य हनुमान, हा सौम्य हनुमान, महोपकारी लंकाधिपति विभीषण, हा महोपकारी लंकापति विभीषण, हा सखी त्रिजटे, हा सखी त्रिजटा, परिमुसिता स्थय परिभूता, आप सब लोग पापी राम के द्वारा वंचित और तिरस्कृत किए गए हैं।
राम हतकेन, इस पापी राम के द्वारा आपको आप सब लोग पापी राम के द्वारा वंचित और तिरस्कृत किए गए हैं। अथवा को नाम तेषाम अहम इदानीम आह्वाने, अथवा अब उनको बुलाने का मुझे क्या अधिकार है, अर्थात मेरा कोई अधिकार नहीं है। ते ही मन्ने महात्मान कृतघ्नेन दुरात्मना मया गृहीत नामान स्पृश्यन्त इव पापमना। हे कृतघ्नेन दुरात्मना मया गृहीत नामान ते महात्मान पापमना स्पृश्यन्ते इव इति मन्ये। अर्थात कृतघ्नेन दुरात्मना मया गृहीत नामान, क्योंकि कृतघ्न और पापी मेरे द्वारा नाम लिए जाने पर वे पवित्र आत्मा, जो महान आत्माएं जो पहले नाम लिए गए, ये सब पवित्र आत्माएं जो हैं वे पापमना स्पृशन्ते इव, पाप से छू से जाते हैं, जैसे पाप से छू गए हों। इति मन्ने, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुष्टुप नाम की छंद है। थैंक यू।